हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग किसी ने कमेंट किया था कि हाउ टू ग्रो मैनली बियर्ड। तो शुरू करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, हाउ टू ग्रो मैनली बियर्ड। मैनली बियर्ड कैसे ग्रो करें, क्या एज मिनिमम होती है कि एक फुल ग्रोन बियर्ड हमारे फेस पे आ जाती है, और हमें अगर हमारी एज बढ़ रही है और जेनेटिकली हमारी बियर्ड नहीं आ रही तो हम क्या चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे हमारी बियर्ड की ग्रोथ बढ़ सकती है। मैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में और इसके अलावा कुछ वर्कआउट एंड किस तरीके से हम प्रॉपर केयर कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली बियर्ड ग्रो होने में, इसके बारे में बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें वीडियो को एंड तक। जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, हाउ टू ग्रो मैनली बियर्ड। Growing a thick manly beard comes down to three main factors: genetics, hormones, patience and proper care. तो अगर हमें थिक मैनली बियर्ड, एक भरी हुई दाढ़ी अपने चेहरे पे चाहिए, तो वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है: हमारे जेनेटिक्स, हमारी एज और हम किस तरीके की केयर करते हैं अपनी दाढ़ी की। इन तीन चीज़ों पे हमारी दाढ़ी की ग्रोथ मैटर करती है। जेनेटिक्स एंड एज। मोस्ट मैन डोंट रीच पीक बियर्ड पोटेंशियल until 25 to 35 ऑफ देयर एज। मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द रेंज है, मतलब जो मोस्टली मैंस हैं, उनकी एज जब तक 25 से 35 के बीच में नहीं पहुंचती, उनकी जो बियर्ड की प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं आती है। कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक्स का इशू होता है, बाकी कईयों में जेनेटिक्स के रिगार्डिंग कईयों में जल्दी भी आ जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। हम क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बियर्ड की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए? ऑप्टिमाइज टेस्टोस्टेरोन एंड डीएसटी। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक डेरिवेटिव है टेस्टोस्टेरोन का, जो मेनली हमारे बालों की ग्रोथ के लिए काम करता है। स्लीप 7 to 9 आवर्स। ड्यूरिंग स्लीप मोर टेस्ट प्रोडक्शन। तो हमें मिनिमम 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी है, क्योंकि हम जितना सोएंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगी। और टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, ये एक मेन हार्मोन है जो कि हमारी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम बियर्ड ग्रोथ, हमारी मसल्स बिल्डिंग में भी और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। Lift heavy weights. Squats, deadlift and bench press mainly compounds to spike the test level. तो हमें हैवी वेट लिफ्ट करना है। हैवी वेट में हमें मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइज लिफ्ट करनी है। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। मतलब वो पूरी बॉडी के मल्टी जॉइंट्स, मतलब उस वर्कआउट में, उस एक्सरसाइज में हमारी बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो स्क्वाट्स हो गया, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया बार से। ये सब चीज़ें कंपाउंड लिफ्ट्स में आती है जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और बिगिनर लोगों को भी ये कंपाउंड लिफ्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग आइसोलेशन एक्सरसाइज। इससे हमारी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है और इससे बियर्ड की ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी बियर्ड की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ईट इनफ कैलोरीज एंड फैट्स। गुड कोलेस्ट्रॉल इज द रॉ मटेरियल फॉर टेस्टोस्टेरोन। एग्स बॉइल्ड, नॉन वेज फूड, नट्स। तो हमें इनफ कैलोरीज और इनफ फैट खाना है डाइट में, ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और उस टेस्टोस्टेरोन के बनने की वजह से ही हमारी जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है, बियर्ड, बॉडी मसल्स, हर एक चीज़ की। अब हमें डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हमें डाइट में एग्स लेने हैं, बॉइल्ड नॉनवेज लेना है। जो नॉनवेज नहीं खाता वो बॉइल्ड राजमा, छोले, वेजिटेरियन आइटम्स, इन सब पे फोकस कर सकता है। नट्स खा सकते हो आप, जैसे अखरोट हो गया और काजू बादाम हो गए, ये सब चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। जिंक एंड मैग्नीशियम। लो जिंक एंड मैग्नीशियम मेक्स लो डीएसटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डीएसटी के बारे में, अगर हमें इसको इंक्रीज करना है, डीएसटी इंक्रीज के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर डीएसटी बहुत ज़्यादा बॉडी में बनने लग जाए एक लिमिट से ज़्यादा, तो उसमें भी आपके बाल टूटने लगते हैं। सर के बाल हो गए, दाढ़ी के बाल हो गए, कोई से भी बाल, मोस्टली सर से गंजापन शुरू होता है इसके रिगार्डिंग अगर डीएसटी बढ़ गया बॉडी में। तो हमें जिंक और मैग्नीशियम को डाइट में रखना है, ठीक है। जिंक हमें प्रॉपर लेना है डाइट में, मैग्नीशियम लेना है। अब हमें डाइट से तो इतना नहीं मिल पाता, तो हमें सप्लीमेंट्स का यूज करना है। इसकी सप्लीमेंट्स आते हैं, इसकी मेडिसिन आती है जो फार्मेसीज पे अवेलेबल होती है। तो आप जिंक और मैग्नीशियम को ऐड कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट स्टैक में। विटामिन डी 15 to 20 minutes sun bath or 5000 IU supplement if you are deficient.
तो 15 से 20 मिनट हमें सन बाथ लेना है प्रॉपर विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए। आज के टाइम में कोई भी इतना धूप में नहीं घूमता है सिवाय जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो मेहनती होते हैं ज़्यादा, जो मजदूरी करते हैं, किसान होते हैं, ये सब जो धूप में काम करते हैं, इनकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन डी होता है, इसलिए उनकी हड्डियां भी स्ट्रांग रहती है। हम जो शहरों में रहते हैं, जिनका लाइफस्टाइल अलग है, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, या फिर जो जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनको एक बिल्डिंग के अंदर 24 घंटे रह के काम करना है, जैसे मेरे को पर्सनली जिम के अंदर रह के काम करना पड़ता है, तो उस एनवायरनमेंट में हमें धूप नहीं मिल पाती है, तो हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। और अगर आप रिसेंटली अगर एक सर्वे देखेंगे तो उसमें पता चला है कि मोस्टली जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी पाई गई है। तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। 5000 IUs के इसके कैप्सूल आते हैं। वीक में एक कैप्सूल इनफ है आपके लिए। अगर आपने मंडे को लिया है कैप्सूल तो नेक्स्ट मंडे को ही आप नेक्स्ट कैप्सूल ले सकते हैं। वीकली 5000 IU डोज इज इनफ फॉर विटामिन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ फेस, इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्रोथ फेस है। हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जब हम बियर्ड को ग्रो कर रहे हो। मिनिमम 4 to 6 weeks विदाउट ट्रिमिंग। मोस्ट गाइज गिव अप एट द ऑकवर्ड स्टेज। तो हमें 4 से 6 हफ्ते का एटलीस्ट ध्यान रखना है कि हम 4 से 6 हफ्ते हमारी बियर्ड को बिल्कुल भी ट्रिम ना करें। अगर बोला जाए तो एटलीस्ट 1-1.5 महीना। और उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बियर्ड अच्छे से नहीं आती है। 1-1.5 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होती है और वो एक ऑकवर्ड फेज होता है क्योंकि ना उसमें आपकी दाढ़ी पूरी आई हुई है, ना आपकी दाढ़ी पूरी उस टाइम पे आई भी नहीं होती है। और उस टाइम पे ये भी एक चीज होती है कि ऐसा लग रहा होता है कि इससे अच्छा आप क्लीन ही कर दो। तो मोस्टली जो गाइज होते हैं वो 4 से 6 हफ्ते में अपनी बियर्ड को क्लीन कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सब्र रखना है, हमें वेट करना है, हमें इसको ग्रो होने देना है। क्योंकि जब हम इसको ग्रो होने देते हैं तो इसकी वजह से जो स्मॉल हेयर्स होते हैं उसके आसपास, हमारे चिक पे, हमारी जॉ लाइन के आसपास, उनको और ग्रोथ होने का मौका मिलता है अगर हम शेव नहीं करते हैं या फिर ट्रिम नहीं करते हैं। तो पैचिंग यूजुअली फिल अप्स इन बाय मंथ 3 to 4 as slower growing hairs catch up. Slower growing hair catch up. तो बेसिकली जो हमारे पैचीनेस होती है, जो आपने देखा होगा कि जगह जगह नहीं आई होती, कहीं कहीं आई होती है, तो 3 से 4 महीने लगते हैं उन एरियाज को फिल होने में, क्योंकि वो जो एरिया के बाल होते हैं वो स्लो ग्रोथ होते हैं। तो अगर आप उन्हें बढ़ने देंगे उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। तो आपको 3 से 4 महीने का वेट करना है कि वो प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो। आपको ट्रिम नहीं करना है एटलीस्ट 3 to 4 months। ये सेकंड स्टेज है इसकी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेली केयर रूटीन। हमें डेली केयर में क्या करना है, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है अगर हम अपनी बियर्ड की ग्रोथ करना चाहते हैं, प्रॉपर मैनली बियर्ड चाहते हैं। तो वॉश 2 to 3 times विद द बियर्ड शैम्पू। दिन में 2 से 3 बार इसको बियर्ड शैम्पू से वॉश करना है, या फिर अगर बियर्ड शैम्पू अवेलेबल नहीं भी है तो हम नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। बियर्ड ऑयल एवरी डे और कैन यूज कोकोनट ऑयल। हम बियर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं बियर्ड पे लगाने के लिए, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए। बियर्ड ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है बियर्ड ऑयल और ये सब, तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी कोकोनट ऑयल से मसाज करता हूँ बियर्ड की, क्योंकि उससे मॉइस्चराइजर एक मॉइस्चर, एक शाइनिंग बनी रहती है बियर्ड में, तो अच्छी भी दिखती है और उसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छी होती है बियर्ड की। रियलिस्टिक टाइमलाइन, जो टाइमलाइन हमें फॉलो करनी है, मंथ 1 to 2 इची पैची लुक्स बैड स्टे स्ट्रॉन्ग। पहले से दूसरे महीने हमें इचीनेस होगी, बियर्ड में खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पैची होगी, मतलब कहीं कहीं आई होगी, कहीं कहीं नहीं आई होगी, तो वो दिखने में अच्छी नहीं होती है। तो हमें स्ट्रांग रहना है, हमें उसे बढ़ने देना है, लेट इट बी, उसकी ग्रोथ होने दो। मंथ 3 to 4 स्टार्ट्स फीलिंग अप द पैच एरिया लुक्स इंटेंशनल। 3 से 4 महीने में जो आपके पैचीनेस वाले एरिया हैं, जैसे कहीं कहीं नहीं आई है, वो फिल होने लगते हैं स्मॉल हेयर से। तो उसके बाद आपकी बियर्ड काफी अच्छे दिखने लगती है 3 to 4 months के फेज के बाद। तो 3 या 4 months ये सेकंड फेज है जब आपको इसको बढ़ने देना है। थर्ड है 6 to 12 months फुल मैनली बियर्ड फॉर मोस्ट गाइज हु हैव द जेनेटिक्स। तो कुल मिला के 6 से 12 महीने में हमारी प्रॉपर मैनली बियर्ड की ग्रोथ हो जाती है, अगर हमारे जेनेटिक्स उस तरीके के हैं। तो अगर हमारे जेनेटिक्स नहीं है, स्टिल हमारी बियर्ड अच्छी ग्रो हो जाएगी अगर हम 1 साल तक शेव या ट्रिम नहीं करते हैं, क्योंकि स्मॉल हेयर को ग्रोथ होने का टाइम मिल जाता है। जितनी बार आप शेव करते हैं आपको लगता है कि आपकी
दाढ़ी ज़्यादा आ रही है, दाढ़ी ज़्यादा नहीं आ रही होती, बेसिकली जो आपने शेव करने के बाद जो बाल होता है दाढ़ी का, हमारे जो हमारे स्मॉल हेयर्स होते हैं वो रफ आने लगते हैं, रफ और डार्क आने लगते हैं और थोड़ा उनका साइज बढ़ जाता है, तो हमें लगता है कि ओ हमारी दाढ़ी की ग्रोथ हो गई है। बट बेसिकली दाढ़ी की ग्रोथ नहीं हुई है, आप सिंपली अपने आप को एक डिल्यूजन में डाल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो कि हमारी बेड आ रही है, बट नहीं आ रही है। बॉटम लाइन गिव इट एटलीस्ट 4 months अनटच्ड टू सी द विजिबल चेंजेस। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको एटलीस्ट 4 महीने देने हैं इसको उगने के लिए। 4 महीने अपनी बेड की ग्रोथ होने दीजिए, देखिए 4 महीने में कितनी ग्रो होती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ पहले से ज़्यादा ग्रोथ है, तो इसको आप आगे भी लेके जा सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 4 से 6 महीने, 6 से 8 महीने, 8 से 12 महीने। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कैसी है बेड की और आप कितना केयर कर रहे हैं इसका। सप्लीमेंट एंड नोट्स, गोक्षुरा, हिमालय की गोक्षुरा आती है, हम उसे खा सकते हैं ट्वाइस अ डे, हफ्ते में मतलब दिन में 2 बार खा सकते हैं। अश्वगंधा खा सकते हैं दिन में 2 बार। गोक्षुरा क्या करती है, हमारी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। अश्वगंधा क्या करती है, हमारा स्ट्रेस कम करती है। स्ट्रेस हार्मोन कम होता है तो कॉर्टिसोल कम होता है, उसकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होती है और आप जितने अच्छे तरीके से डीप स्लीप में सोओगे उतना आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नोट्स में जैसे मैंने आपको कहा, वॉश फेस थ्राइस अ डे, 2 दिन में 2 से 3 बार पानी से मुंह को धोना है। मसाज विद कोकोनट ऑयल से बेड की मसाज करनी है। टेक विटामिन डी लेना है डाइट में। जिंक लेना है डाइट में। वर्कआउट करना है डेली, हर रोज वर्कआउट करना है। फास्ट फूड अवॉइड करना है। फास्ट फूड जैसे कि कुछ भी लगा लीजिए आप, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, रोल्स, ये सब अवॉइड करने हैं आपको। हेल्दी डाइट रखनी है। फोकस ऑन फैट लॉस, स्पेशली अगर आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया तो आपको फैट लॉस पे काम करना पड़ेगा। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बेड की ग्रोथ से, बट जब आप जितना आप स्लिम होने लगते हो, जितना आप पतले होने लगते हो, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन उतना बढ़ जाता है बॉडी में। और कहीं ना कहीं ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि जो लीन लोग होते हैं, जो पतले लड़के होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो फैट कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबाता है, कहीं ना कहीं फैट की वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, बट इतना नहीं हो पाता है कि वो उन एरियाज को कवर कर सके, क्योंकि फैट बॉडी में कहीं ना कहीं जमा रहता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे। और टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी बढ़ाने के अलावा, मसल्स बनाने के अलावा और भी बॉडी में बहुत काम करता है, तो सिर्फ 2 यही काम नहीं है इसके। ईट एग्स, अंडे खाइए। ईट राजमा, काले छोले, किडनी बीन्स, राजमा खा सकते हैं हम डाइट में उबले हुई। काले छोले खा सकते हैं, काले छोले भिगो के भी खा सकते हैं। जिन लोगों का बजट नहीं है काजू बादाम ये सब लेने का, ऑब्वियसली हर किसी का नहीं होता है। यंग डेज में मेरा भी नहीं था, जब मैं जिम जाता था, जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप काले चने रात को भिगो के रख सकते हैं, सुबह उठ के उनको खाइए, पानी पीजिए। उससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल मसल्स गेन होगा, क्योंकि काले छोले में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और कहीं ना कहीं वो बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। राजमा खा सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, 5 से 6 लीटर एटलीस्ट पानी पीजिए दिन में कम से कम। डोंट ट्रिम और शेव, ट्रिमिंग नहीं करनी, शेविंग नहीं करनी, जैसा मैंने बताया आपको। गिव इट एटलीस्ट 3 to 4 months अनटच्ड, 3 से 4 महीने देने हैं आपको पहली स्टेज पे। 3 से 4 months आपको देने हैं अपनी बियर्ड को उगने के लिए, बढ़ने के लिए। अब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं, जैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि हाउ टू ग्रो मैनली बियर्ड, पर्सनली मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं जब नहाने जाता हूँ तो उस टाइम पे शैम्पू यूज़ कर लेता हूँ। अब वो डिपेंड करता है मेरे पे कौन सा अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि मैं बियर्ड शैम्पू यूज़ करूँ, मैं कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर लेता हूँ, बट वो स्किन पे नहीं लगना चाहिए, बियर्ड पे लगना चाहिए। सेकंड, नहाने के बाद इसको कोकोनट ऑयल से मसाज करना है। आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट जिनकी स्किन ऑयली है, अगर वो सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो वो गर्म होता है, तो उनको पिंपल्स आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना कोकोनट ऑयल लेना, 2-3 ड्रॉप, 2-3 बूंद आपको कोकोनट ऑयल लेना है और उसको आपने अपनी बियर्ड पे मसाज करना है अच्छे से। मसाज करने के बाद उसको छोड़ देना है, अपने आप वो स्किन में और अपने हेयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डाइट का आपको ध्यान रखना है, आपको डाइट में एग्स लेने हैं। एग्स के अलावा आपको डाइट में, जैसे मैंने बताया, काले छोले, राजमा, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं डाइट में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बजट ज़्यादा है तो आप अंडे भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं,
आपने देखा होगा जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई होते हैं उनकी बेड की ग्रोथ जल्दी होती है बहुत। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, वो जब भी वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं तो वो उससे पहले बेसिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोले तो जब वो लोग नमाज के लिए जाते हैं तो अपने फेस को कम से कम अगर वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 बार अपने फेस को वॉश करते हैं। तो जितना वो फेस को वॉश करते हैं उतना स्किन हाइड्रेटेड रहती है, जो हमारे हेयर हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं। तो आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे भाई होते हैं उनकी बेड की ग्रोथ जल्दी होती है। अगर हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी बेड की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और वहीं हम दूसरे अगर कम्युनिटी की बात करें तो इतनी नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक मैटर है कि आप अपने उसको फेस को वॉश कर रहे हैं दिन में 4 से 5 बार। ये उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, आप इसको रेगुलर डे में ऐड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार फेस को वॉश करना, सोने से पहले फेस को वॉश करना नॉर्मल पानी से। कोई फेस वॉश कोई सॉप यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे स्किन ड्राई हो जाती है। आपको प्रॉपर केयर करनी है अपनी बेड की। तो ये कुछ की लाइंस थी आप कैसे अपनी बेड की ग्रोथ कर सकते हैं। किसी ने कमेंट किया था तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगेन किसी का कमेंट आया था कि उसको सुस्टन ऑन 250 mg पे वीडियो चाहिए, तो होपफुली मैं भी वो वीडियो जल्दी लेके आऊँगा जैसे मुझे टाइम लगेगा। अभी अगर आपको बेड ग्रोथ करनी है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इन की फैक्टर्स का ध्यान रखना है, विटामिन डी, जिंक एंड ऑल ये सब चीज़ें। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।